हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 पढ़ाने वाला है और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10 के हैं। एनसी एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन होगा प्रश्नावली 2.3, जिस जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। प्रश्नावली 2.2 इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो आपको चैनल आर के क्लासेस पर होगा। तो वहां से भी अगर प्रश्नावली 2.2 यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नावली 2.3 पढ़िएगा। 2.1 के वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किए हैं, 2.1 में जो भी है चित्र के माध्यम से पढ़ाना है और उसमें सिर्फ बताना है px के मान क्या होता है। जैसे आपको ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। इस प्रकार से भी आपका चित्र दिया हुआ इसमें मिलेगा और इसमें देखना है कि एक सच को कितना बार काट रहा है। तो देखिए, एक बार काट रहा है यहाँ, एक बार यहाँ काट रहा है 2 बार और एक बार यहाँ काट रहा है 3 बार। तो इसी को हम कहते हैं px बराबर लिख देते हैं कितना, 3। तो प्रश्नावली 1 में मात्र इसी प्रकार के क्वेश्चन था, यानी आप इसको बना सकते हैं, इतने से बना सकते हैं कि एक सच को जितना बार कटेगा px बराबर उतना लिखिएगा। तो सबसे पहले आप प्रश्नावली 2.2 के वीडियो देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा प्रश्नावली 2.3। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px यानी भाज्य को gx यानी भाजक से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज आप बचपन में पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। इस प्रकार से आप भागा बनाए होंगे, यहाँ कोई अंक दे रहता है, जैसे मान लेते हैं कि दे दिए 576, यहाँ मान लेते हैं भाग देना है आपको 10 से। तो ये जो भाग देना है इसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको हम कहते हैं क्या, भाज्य कहते हैं। और ये 10 से जो भाग दे के आएगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम भागफल कहते हैं। और भाग देने के बाद जो नीचे बच जाएगा यानी शेष जो बच जाएगा इसी को हम कहते हैं शेषफल। और इससे एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस पे देखे होंगे कि 1 यानी प्रश्नावली 1 के भी बहुत सारा प्रश्न है जो इस पे बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। भाज्य कहते हैं जिसमें भाग देते हैं, भाजक कहते हैं जिससे भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं और जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है पी एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3 और जी एक्स बराबर दिया है x² -2। यानी इससे भाग देना है, x² -2 से भाग देना है पी एक्स में, यानी x³ माइनस 3x² प्लस 5x-। अब इसमें भाग देना है। भाग देने के लिए देखिए दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत होता है कि अब लगेगा कितना बार में, बहुत बच्चा की ये समझ में नहीं आता है। तो देखिए एकदम जीरो से आपको कुछ नहीं करना है। ये जो पहला अंक है, ये पहला अचर पद या चर पद जो भी रहेगा उसको आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको है 3x³। तो x³ हम ऐसे साइड में लिख लेते हैं। तो बट्टा में जिसमें भाग देना है उसका पहला, तो पहला है x³ तो x³ लिख दिए। अब बट्टा में जिससे भाग देना है उसका पहला, तो भाग देना है x² -2 से, इसको में पहला x² है तो बट्टा में हम लिख लेंगे x²।
अच्छा, एक्स के पावर 3 या एक्स क्यू के मतलब होता है एक्स गुना के गो 3 गो, यानी एक्स गुना एक्स, और बट्टा में एक्स स्क्वायर के मतलब है एक्स कितना, तो 2। अब ये 2 एक्स से 2 एक्स कट गया, बच गया कितना आपका, तो सिर्फ एक्स बच गया, और यही जो बचेगा इसमें इतना बार में भाग दें। तो एक्स बच गया, यानी एक्स बार में हम भाग देंगे। अब एक्स बार में लगा दिए, अब एक्स बार में जो ये लगा इससे इसको गुना कर लेना है, यानी जो बच के आया एक्स बच के आया, एकरा से गुना कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में, एक्स स्क्वायर माइनस, गुना करिए एक्स स्क्वायर में एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स गुना माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 एक्स, यानी इतना से इतना में गुना करिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब और -2 एक्स। तो -2 एक्स यहाँ लिखेंगे, एक्स वाला के सामने लिखेंगे, क्योंकि इसके सामने अगर हम लिख देते हैं तो ये पावर 2 है, पावर 2 में से एक्स वाला नहीं घटेगा, ठीक है। जिसका पावर सेम रहेगा उसको सेम के सामने, यहाँ एक्स तो एक्स का आया है तो एक्स वाला के सामने लिखेंगे। अब क्या करते हैं, नीचे जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है, तो ये एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या होगा, कट जाएगा। अब आपको जिसको पावर ज्यादा है उसको उतार लेना है, तो -3 एक्स स्क्वायर है तो -3 एक्स स्क्वायर उतारेंगे। अब ई माइनस नहीं है, ई प्लस हो गया, तो प्लस 5 एक्स और +2 एक्स, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 एक्स, और -3। फिर अभी क्या करना है, कितना बार में लगेगा, तो इसके लिए इसका पहला अंक ले लेना है, तो इसका पहला है माइनस कितना, 3 एक्स स्क्वायर, और जिससे भाग देना है उसको वाला पहला ले लेना है, तो पहला है एक्स स्क्वायर, -3 गुना एक्स स्क्वायर की हम लिख सकते हैं 2 एक्स, अब बटा में एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स, 2 एक्स से 2 एक्स कट गया, बच गया आपको कितना, -3, यानी इस बार लग जाएगा आपको कितना से, -3 से लग जाएगा, और जितना से लगता है उसको से ये दोनों में गुना होता है, तो -3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर। फिर इससे इसको गुना करेंगे तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना 6। इसके सामने नहीं लिखेंगे बाबू, क्योंकि ये सिर्फ 6 आ रहा है, सिर्फ अंक आ रहा है, तो सिर्फ अंक के सामने लिखेंगे, यानी अचर पद के सामने लिखेंगे। अब इसको माइनस है तो अभी बताए हैं प्लस में बदल जाएगा, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, ये 3 एक्स स्क्वायर से 3 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बच गया +7 एक्स, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -3 और -6 माइनस हो जाएगा 9। अब ये नहीं लगेगा, काहे कि देखिए यहाँ एक्स के पावर 2 है, यहाँ सिर्फ एक्स है, तो एकरा से तो अगर पावर जैसी नीचे कम हो गया तो अब नहीं लगेगा, इस शेष बचेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिए पहला वाला पद जो है, अचर पद या चर पद जो भी रहेगा उसको ले लेना है, जिससे भाग देना है उसको पहले वाला ले लेना है। एक्स के पावर 3 है तो एक्स के 3 बार लिख लिए, एक्स स्क्वायर यानी 2 बार, तो 2 लिख दिए, 2 एक्स से 2 एक्स कट गया, एक्स बचेगा, यानी एक्स बार में लगेगा, और जितना बार में लगेगा और से गुना कर देना, एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू, एक्स गुना एक्स स्क्वायर के मतलब 2 एक्स है, 1 एक्स तो 3 एक्स, फिर इससे ई माइनस ई प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना एक्स करिएगा तो ये 2 एक्स हो जाएगा। और ध्यान देना है जिसका पावर बराबर रहेगा यानी उसके सामने लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो भागफल आ गया उसको लिख लेते हैं आप, भागफल, तो भागफल जो भाग दे के आया, भागफल आपको हो गया x-3, और जो शेष नीचे बच गया उसी को कहते हैं शेषफल, यही दोनों आपको निकालना है, तो शेषफल हो गया 7x-9। तो इसको वीडियो रोक के क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। क्वेश्चन उतारने के बाद अब जो हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, तो दूसरा क्वेश्चन को भी आपको कोशिश करना है कि वीडियो के रोक के आगे हम बना लें, उसके बाद वीडियो चालू करके देखिए सही बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन, px बराबर
एक्स के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स बराबर दे दिया है, जी एक्स बराबर है x² प्लस 1 माइनस एक्स, यानी इससे भाग देना है इसमें। तो इसको आगे हम उतार लेते हैं, x²। अब देखिए x² यानी पावर 2 है, x के मतलब पावर 1 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको लास्ट में अचर पद को कर देंगे। तो x², फिर हम लिख लेते हैं माइनस एक्स और फिर लिख लेते हैं प्लस 1, क्योंकि इसको नहीं सरियाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसको आगे हमको सरिया लेना है, यानी x² कर लेना है, इसको आगे ले आना है, या इसको फिर प्लस अचर पद यानी अंक वाला को लास्ट में लिख देना है। तो इतना से भाग देना है इसमें, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अभी हम बताएं बाबू कि भाग कितना बार में लगेगा, इसे तय करने के लिए जिसमें भाग देना है उसका पहला उतार लीजिएगा। तो पहला आपको है x के पावर 4 और जेरा से भाग देना है उसको पहला बट्टा में लिख दीजिएगा। तो इसमें पहला जो है x के पावर 2 है, तो x के पावर 2 लिख लें। x के पावर 4 के मतलब बाबू होता है x के गो, तो x होता है 4 गो, x गुना x, और x² के मतलब होता है x गुना x यानी 2 गो होता है। पावर 4 है तो 4 गो, पावर 2 है तो 2। अब ये 2 गो x से 2x कट जाएगा, तो बच गया कितना, 2 गो x बच गया, यानी x गुना x करेंगे तो आपको आ जाएगा x²। तो हमको कितना बार में लगा लेना है, x² बार में लगा। अभी जितना बार यहाँ जो कट के आया बच के आया उससे अब गुना कर लेना है, जेरा सती भाग दे रहे हैं तो भाग दीजिएगा आप x² माइनस एक्स प्लस एक्स से। तो देखिए x² गुना करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4, क्योंकि x दूगो तो x के पावर 4 होगा ना। फिर ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस के चिन्ह, x² में x से गुना करेंगे यानी 2 गो x यहाँ, 1 गो x यहाँ, तो हो जाएगा x के पावर 3। फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, x² में x है तो जानता है दोस्त कि 1 से 3 जिसको में गुना करेंगे उतने आता है, तो 1 से 3 x² में गुना करेंगे तो ये x² आ जाएगा। अब आपको लिख लेना है, जो ये गुना करके आया x के पावर 4 आया तो x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 इसमें कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है दोस्त, तो इसको लास्ट में हम लिख लेते हैं x के पावर 3, अब फिर प्लस x², तो ये स्क्वायर वाला के सामने इसको लिख लेना है x²। अब इसको इस प्रकार से लाइन खींच के, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये आपको माइनस है तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा। तो ये x के पावर 4 से x के पावर 4 कट जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेना है, माइनस और माइनस है तो दोनों के जोड़ के माइनस लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना है जिसका पावर ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसका पावर 2 है लेकिन इसका पावर कितना है, 3 है, तो ये किसी को साथ जुटे घटेगा नहीं, क्योंकि x के पावर 3 और कहीं नहीं है, तो ये जितना है उतने उतार लेंगे दोस्त। और ये देखना है ये माइनस था लेकिन ये प्लस में बदल जाता है, नीचे वाला को चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये प्लस अब आपको लिखा जाएगा x3, और यहाँ आप कर लेते हैं x3 लिख लेते हैं, एक माइनस 3x² और माइनस x², ये हो जाएगा माइनस 4x², ठीक है, माइनस 3x² और माइनस x² यानी एक पढ़ते हैं एक, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 x²। अब बाकी जैसे वैसे उतार लेना है, 4x प्लस 5। अब ये कितना बार में लगेगा, तो इसको भी लगाने के लिए अब इसका पहला ले लेते हैं, तो इसका जो पहला लेंगे, सॉरी ये नहीं लिख देते हैं तो ये पता आपको नहीं चल रहा होगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x3 इसका पहला वाला, और na इसका पहला वाला ले लेते हैं, यानी ये आपको हो जाएगा x²। थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा जो साइड में दिखा रहा है,
कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई दे रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। अब कोशिश करेंगे कि आपको जो भी लिखे वो दिखाई दे। तो इसके पहले वाला ले लेंगे यानी एक्स क्यू, और इसके पहले वाला ले लेंगे यानी एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू के मतलब होता है दोस्त एक्स को 3 बार गुना कर लेना है, और एक्स के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर के मतलब होता है एक्स को 2 बार। इस 2 एक्स से 2 एक्स कट जाएगा, एगो एक्स बच गया, यानी आपको लगा देना है कितना बार में, एक्स बार में। अब एक्स बार में लगा तो एक्स से 30 में गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे यानी 2 एक्स है, ये गो एक्स, तो एक्स 3 गो हो जाएगा दोस्त, तो एक्स के पावर 3 लिखेंगे। फिर इससे इसको गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस है लेकिन ये क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस आपको क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स गुना एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स गुना एक करिएगा तो ये आपको हो जाएगा प्लस एक्स। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी प्लस है तो माइनस, ये आपको कट जाएगा। ये प्लस में से माइनस वाला घट जाता है, यानी एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो आपको बच जाएगा -3 एक्स स्क्वायर। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस में से माइनस घटता है, यानी नीचे प्लस था तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा है, लेकिन इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस आ गया, तो 4 एक्स में से एक्स चल जाएगा तो आपको बचेगा +3 एक्स, और ये +5 के 5 लिख लेंगे। अब कितना बार में लगेगा, तो फिर इसका हम पहला लिख लेते हैं -3 एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में इसका पहला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, सीधे इसको एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए तो बच गया आपको -3, यानी इस बार लग जाएगा आपको -3 बार। -3 गुना एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर, फिर ई माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुना एक्स करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 3 एक्स, फिर ई प्लस ई माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 1 करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, ई माइनस है तो प्लस, ई प्लस है तो माइनस, और ई माइनस है तो प्लस। 3 एक्स स्क्वायर से 3 एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 एक्स से 3 एक्स कट जाएगा, तो अब आपको बच गया +5, ये +3 हो गया, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी आपको आंसर निकल गया भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल निकल गया, शेषफल आपका हो गया 8, तो नीचे बचता उसको शेषफल कहते हैं। तो वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पी एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 4 -5x प्लस 6, और जी एक्स बराबर दिया है 2 एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करना है कि जिसका पावर ज्यादा है उसको आगे लिख लेना है, यानी 2 एक्स स्क्वायर से कि हम भाग नहीं देके एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे और फिर +2 बाद में लिख लेंगे, इसको अच्छा से सरिया लेना, यानी लिख लेना है एक्स के पावर 4 -5x प्लस 6, कितना बार में लगेगा, तो इसके लिए भाज्य के पहला, तो भाज्य इसके में पहला एक्स के पावर 4 है तो हम लिख लेते हैं एक्स के पावर 4, बट्टा में इसमें पहला -एक्स स्क्वायर है तो लिख लेते हैं -एक्स स्क्वायर। एक्स के पावर 4 है यानी एक्स के बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा, अब बट्टा में -एक्स स्क्वायर यानी -एक्स, अब गुना एक्स लिखाएगा तब तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको काट लीजिएगा, तो इस सबसे पहले तो प्लस माइनस कटेगा तो माइनस में आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, और ई मान लीजिए -एक्स से प्लस एक्स माइनस एक बार में कटेगा, तो एक्स गुना एक्स करेगा एक्स स्क्वायर में, -एक्स से करेगा तो आ जाएगा -एक्स स्क्वायर, यानी आपको ये लग जाएगा -एक्स स्क्वायर बार में। गुना करिएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना करिएगा तो एक्स के पावर 4, यानी 2 एक्स यहाँ 2 एक्स यहाँ, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा,
इससे गुना करिएगा तो देखिए ये माइनस है लेकिन ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 गुना एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब आप देखिए इसको में से इसको घटा नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ x है, x के पावर 2 है, तो ये कोई साथे नहीं घटेगा, ये भी कोई साथे नहीं घटे या जुटेगा, ये भी कोई साथे नहीं घटे या जुटेगा। तो जैसे है उस प्रकार से उतार लो, ये प्लस हो गया है तो प्लस 2x स्क्वायर, फिर एक्स वाला उतार लेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। इस बार कितना बार में लगेगा, तो इसका पहला उतार लीजिए 2x स्क्वायर, अब बट्टा में कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस प्लस माइनस खाली बच जाएगा 2, यानी माइनस 2 बार में माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इससे करिएगा तो ये प्लस ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 2 करेगा बाबू तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको। अब उतर जाएगा माइनस 5x और 6 में 4 जोड़ेगा तो 6 4 10। अब ये लगेगा तो अब नहीं लगेगा, देखिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो एकरा से तो पावर ही कम ना है भाई, तो एकरा से पावर कम जैसा ही हो गया तो ये अब नहीं लगेगा, ये शेष बच गया। तो आप लिख लीजिएगा भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल बराबर हो जाएगा ये माइनस 5x प्लस 10। पहला के मात्र 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको कह रहा है पहले बहुपद से दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में हम भाग दे लेंगे, भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे यह बहुपद होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दू के पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3, इसको रहने देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, दू के अगला वीडियो में बना देंगे तो आप देख लीजिएगा।